वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश का फ्लामिंगो बुक का एमसीक्यूज करेंगे, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, विच इज़ द लास्ट लेसन। तो हम लास्ट लेसन के एमसीक्यूज करते हैं। इस एमसीक्यूज को करने के साथ साथ ही हम अपने चैप्टर को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये चैप्टर उस टाइम पे लिखा गया है जब फ्रैंको और प्रूशिया का वॉर हो रहा था, यानी कि युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में, और जो प्रूशिया है वो जीत गया था। और उस टाइम पे जो प्रूशिया है उसमें जर्मन भी ऐड था। 3 कंट्रीज़ मिलकर प्रूशिया बना था, जिसमें से जर्मन भी एक था। तो जो जर्मनी लैंग्वेज है उसको क्या करते हैं, एल्सिस और लॉरेन, जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर देश हर कंट्री में डिस्ट्रिक्ट होते हैं अपने अपने। तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे प्रूशिया का क्या हो जाता है, राज हो जाता है। वो उसको जीत लेता है उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को। तो फिर क्या करते हैं, वो जर्मनी लैंग्वेज को उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाएंगे, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उनको हटाकर वो जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाना अब से शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे बात हो जाती है हमारे चैप्टर की। हमने इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो द लास्ट लेसन है उसका ऑथर कौन है, यानी कि उसका लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शंस हैं जेन ऑस्टिन, रविंद्रनाथ टैगोर, नन, और फिर लास्ट है इसका ऑप्शन अल्फोंस डोडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्फोंस डोडे। जो अल्फोंस डोडे है उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है, वही इसके ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अल्फोंस डोडे वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अब हमें यहाँ पे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो अल्फोंस डोडे हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो किस कंट्री यानी कि किस देश के रहने वाले हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रांस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रांस और प्रूशिया से रिलेटेड है चैप्टर पूरा का पूरा। तो जो अल्फोंस डोडे हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो द लास्ट लेसन स्टोरी है वो किस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है, यानी कि किस मानव प्रवृत्ति को वो शो करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, विलंब करना या फिर किसी काम में टाल मटोल करना या फिर उसको पोस्टपोन कर देना। अब इसके बारे में ये चैप्टर में ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी शो क्यों करती है, प्रोकास्टिनेशन ह्यूमन टेंडेंसी को शो क्यों करती है, क्योंकि इस चैप्टर में एक फ्रांस नाम का लड़का होता है। वो क्या करता है, वो अपने काम को हमेशा टाल मटोल करता है, यानी कि जो भी उसको काम दिया जाता है, जैसे कि उसको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए दी जाती है, तो वो उसको क्या कर देता है, टाल मटोल कर देता है कि ये काम मैं कल कर लूँगा। वो अपने खेलने में, जैसे कि खेलने में टाइम वेस्ट करता है, चिड़ियों के चहचहाने को देखने में टाइम वेस्ट करता है, साथ ही साथ वो झूला झूलने में, इन सभी चीज़ों में वो अपना टाइम वेस्ट करता है और फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको सीख नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन ह्यूमन टेंडेंसी को शो किया गया है इस चैप्टर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। व्हाट वेर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एलिस। अब यहाँ पे पूछा गया है हमसे इस क्वेश्चन में कि ऐसी क्या चीज़ थी जो एलिस के जो लोग थे वो क्या करते थे, उसको हल्के में लेते थे। किस चीज़ को एलिस के लोग, एलिस मैंने आपको पहले बताया था कि ये फ्रांस में डिस्ट्रिक्ट है एक, उसको क्या करते थे, वो हल्के में लेते थे। किस चीज़ को, ये हमें पूछा गया है, एलिस के लोग जो किस चीज़ को हल्के में लेते थे। तो यहाँ पे है ऑप्शंस हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है टीचर्स ऑफ द स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है टाइम एंड स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है पीपल अराउंड, एंड ऑप्शन नंबर डी है मनी एंड पावर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टाइम एंड स्कूल। जो एलिस के जो लोग थे वो टाइम और समय और स्कूल को क्या करते थे, हल्के में लेते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। जो लास्ट लेसन है वो क्या सिंबलाइज करता है, वो किस चीज़ का प्रतीक है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट है लॉस, सेकंड है लॉस ऑफ फ्रीडम, थर्ड है लॉस ऑफ लैंग्वेज। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्या हुआ था, इनसे इनकी लैंग्वेज को छीन लिया गया था, और साथ ही साथ जब लैंग्वेज छीन रही है तो फ्रीडम को भी छीना गया था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बोला, इनकी लॉस और फ्रीडम, इनकी लैंग्वेज और फ्रीडम को छीन लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? जो लास्ट लेसन है उसमें किस चीज़ को उसमें दिखाया गया है? तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ और चेंज ऑफ टीचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चेंज ऑफ टीचर्स। अब चेंज ऑफ टीचर्स यानी कि टीचर को बदला गया था, और वो क्यों बदला गया था? क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर थे, अब से वो क्या होगा, वो नहीं पढ़ा पाएंगे और जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर्स को लाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे चेंज ऑफ टीचर्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? अब जो फ्रेंड्स है जब वो अपना द लास्ट लेसन पढ़ता है उस टाइम पे क्लास में, तो वो नीचे वो विंडो से नीचे क्या देखता है कि जो सोल्जर्स है वो मार्चिंग कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ को शो करते हुए मार्चिंग करते हैं, यानी कि वो किस चीज़ का रिप्रेजेंट करें, किस चीज़ को, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शंस है द डाउन ऑफ प्रूशिया इन डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, फिर सेकंड है द डिफीट ऑफ प्रूशिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द डिफीट ऑफ प्रूशिया। जो सोल्जर्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रूशिया की हार को। डिफीट मतलब हार होता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। फ्रॉम वेयर डिड द ऑथर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेल्स एंड लॉरेन? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जर्मन पढ़ाने के ऑर्डर्स आए थे आगे से अल्सेल्स एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में, वो कहाँ से आए थे? तो इसके ऑप्शंस है फ्रांस, लॉरेन, बर्लिन एंड जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बर्लिन। बर्लिन से ही वो ऑर्डर्स आए थे कि जर्मन अब से सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ानी है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू द इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? अब यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जो स्टोरी है इसको पढ़ने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि किस चीज़ को इसमें स्टोरी के बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं, बेसिकली क्या चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पावर, मनी, ट्रांजिशन और पीपल। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिशन, बिकॉज ट्रांजिशन क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको चेंज करके जर्मन लैंग्वेज अब से पढ़ाई जाने लगेगी, यानी कि इन जो फ्रांस के लोग हैं इनसे इनकी मदर टंग, इनकी मातृभाषा को छीन लिया गया है इस चैप्टर में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। वाई वॉज फ्रांस रिकुलेंट टू गो टू स्कूल? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फ्रांस, एक लड़का मैंने आपको पहले बताया था, वो क्यों स्कूल जाना नहीं चाहता है? तो इसके ऑप्शंस हैं वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, फिर ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं wanted to enjoy outdoor, और लास्ट ऑप्शन है lesson on participles was not prepared। अब जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है कि जो वर्ब्स होते हैं फ्रेंच के और साथ ही साथ जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो जो फ्रेंच है उसने क्या नहीं पढ़ा हुआ होता है, पार्टिसिपल्स, जो उसका टेस्ट होता है स्कूल में, तो फ्रेंच ने फ्रेंच लैंग्वेज है उसके पार्टिसिपल्स को याद नहीं किया होता है, उसको प्रिपेयर नहीं किया होता है, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब फ्रांस जो है वो स्कूल में जाता है तो वो क्या देखता है वहाँ पर? तो देखिए इसका ऑप्शन है पीपल वर डांसिंग, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेंज पीपल, थर्ड है पुलिस पेट्रोलिंग, और फोर्थ है हमारे पास स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो जब वो स्कूल जाता है तो वो क्या देखता है कि जब वो और दिन स्कूल जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे काफ़ी शोर होता है, जैसे जो टीचर्स हैं वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो अपनी पार्टिसिपल्स को याद कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो है, आज ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आज बहुत ही अलग होता है। आज पूरे स्कूल में बहुत शांति होती है, साथ ही साथ वो शांति किस लिए होती है उसे अभी इस बात का पता नहीं चलता है, बस वो इस चीज़ को देखकर सरप्राइज़ हो जाता है कि आज बहुत ज़्यादा स्कूल में क्लासेस में शांति है, सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरी क्लास। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। वो स्ट्रेंज क्वाइटनेस को देखता है स्कूल जाता है जब। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचर्स इन द क्लास? अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फ्रांस है वो क्या देखता है कि बैक बेंचर्स पर
आज क्लास में जो बैक बेंचर्स है उस पर कौन बैठा हुआ होता है, ये हमसे ऑप्शन में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि जब फ्रेंड्स जो है वो स्कूल में जाता है तो वो क्या देखता है, पहले के टाइम पे जो बैक बेंचर्स हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं बैक बेंचर्स, वो अपने बेंचेस पर बैठे हुए होते हैं, लास्ट बेंचेस पर। लेकिन आज के टाइम पर, आज जब वो स्कूल जा रहा है, वो जाकर देखता है तो वहाँ पे क्या है, विलेज एल्डर्स यानी कि गाँव के लोग आकर बैठे हुए होते हैं और ये सब देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलेज एल्डर्स, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज्ड। अब फ्रांस जो है वो सरप्राइज्ड क्यों हो जाता है, तो इसके ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, सेकेंड है बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, थर्ड है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड लास्ट है बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। अब एम हैमल कौन है, एम हैमल जो फ्रांस है उनके फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं। तो जो फ्रेंड्स है वो क्यों सरप्राइज हो जाता है, किस चीज़ को देखकर वो सरप्राइज होता है, क्योंकि जो एम हैमल है उनका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। आज जब वो देखता है तो वो काफ़ी पोलाइट बिहेवियर होता है उनका, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फ्रेंड्स है उसको सैडनेस फीलिंग क्यों हो रही थी। देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, फॉर रीचिंग लेट, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसको फ्रेंड्स जो है उसको बुरा फील क्यों हो रहा था, उसको गिल्टी फील, उसको उदास फील क्यों हो रहा था, बिकॉज वो अपनी मातृभाषा को आज के बाद कभी नहीं पढ़ पाएगा। अब से क्या होगा, उनको जर्मनी पढ़ाई जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। मदर टंग को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, whom did एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। जो एम हैमल है वो किसको ब्लेम करते हैं बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल नहीं आ पाते हैं, वो किसको ब्लेम करते हैं इसके लिए, पेरेंट्स को, क्योंकि सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग। अब जो हॉसर्स हैं वो क्या ब्रिंग करते हैं, ब्रिंग मतलब क्या लेकर आते हैं वो अपने साथ। तो मैं आपको बता दूं कि जो विलेज एल्डर्स हैं वो इसलिए लास्ट बेंचेस पर बैठे थे बिकॉज वो एम हैमल को क्या करने आए थे, ट्रिब्यूट करने आए थे। उनको एम हैमल को 40 साल हो गए थे स्कूल में पढ़ाते हुए, और आज के बाद जो है वो इस स्कूल में अब नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उनको तो फ्रेंच लैंग्वेज आती है ना कि जर्मनी, इसलिए वो उनको ट्रिब्यूट करने आए थे, इसलिए वो उनको सम्मान देने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। तो वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, ओल्ड प्राइमर। अब ओल्ड प्राइमर क्या होता है, एक प्राइमर टाइप एक बुक होती है जिसमें क्या होता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ होता है, यानी कि पूरी तरीके से बताया हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड प्राइमर्स। जो हॉसर्स थे वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, ओल्ड प्राइमर्स लेकर आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट मेड फ्रांस फॉरगॉट एम हैमल्स रूलर एंड प्रैक्टनेस। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फ्रांस है वो एम हैमल के रूलर और क्रैकनेस जो वो शोर करते थे, चिल्लाते थे, उसको क्या होता है, वो जो फ्रांस है आज वो उसको अच्छा कैसे मानता है, यानी कि आज उसको ये सारी चीज़ें एम हैमल की बुरी क्यों नहीं लगती हैं, क्योंकि आज के बाद क्या है, जो एम हैमल है वो इस स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं पुलिस पेट्रोलिंग, सेकंड है स्ट्रेंज क्वाइटनेस, फिर सी है बस्टिल ऑन द स्ट्रीट्स, और लास्ट है यानी कि डी ऑप्शन है द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। अब है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल। इस क्वेश्चन में बोला गया कि कितने साल हो गए थे एम हैमल को स्कूल में पढ़ा के। ऑप्शंस हैं 20 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड लास्ट है 40 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एम हैमल है उनको 40 साल हो गए थे स्कूल को पढ़ाते हुए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन।
अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रंस को कहाँ सेंड यानी कि कहाँ भेजते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो चिल्ड्रंस के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को काम करने के लिए कहाँ पर भेजते थे, फार्म्स एंड मिल्स में। वो कुछ पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में भेज देते थे, जिससे क्या होता है उन बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुक जाती है, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फार्म्स एंड मिल्स, ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में क्यों भेजते थे। तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि वो पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में भेजते थे। तो इसका ऑप्शन है टू प्ले, फिर बी ऑप्शन है इसका टू मीट फ्रेंड्स, सी है टू मीट रिलेटिव्स एंड डी है टू अर्न मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टू अर्न मनी। तो यहाँ पर वीडियो जो है काफ़ी हो जाती है लॉन्ग, इसलिए इसके जो बाकी के MCQs हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगी, इसलिए आपको पार्ट 2 का भी वेट करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के MCQs, साथ ही साथ पूरा सिलेबस हमने उसका कवर करा रखा है, और हिंदी की पोएम्स भी हमने कवर करा रखी है। आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। थैंक यू।